हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे, और हम और आप नहीं समझ पाए। वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, राष्ट्रवादी सोच के हैं, तो इसलिए हम लोग बीजेपी को आज भाजपा के वजह से ही आज जो है हम लोग सुरक्षित हैं। 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गरीबों को रोजगार मिलेगा। हम तो बहन जी की सरकार चाहेंगे, क्योंकि उनके शासन काल में जो कानून व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी, चुस्त दुरुस्त थी। शासन प्रशासन जो अनुशासन का जो एक वो है रोल मॉडल, वो बहन जी हैं और कोई नहीं। उनका पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। पहले की सरकार ऐसी थी, अच्छा, केवल अपनी जेब भरती थी। हम लोग 2017 अखिलेश सरकार भी देखे हैं, उस समय बलात्कार, डकैती, लूट, जिसका प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है, यह स्थिति थी। देखिए, टोटी चोरों की सरकार नहीं बनने जा रही है, कांग्रेस का सुबड़ा साफ हो गया है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बनारस में हैं और ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप चौंकिए मत। दरअसल ये भी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर बना हुआ मंदिर है। दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब इस विश्वविद्यालय की कल्पना की थी, यहाँ के राजा से जमीन मांगी थी, तो राजा ने कहा था कि एक दिन में आप जितना चल लेंगे उतनी जमीन हम आपको दे देंगे विश्वविद्यालय के लिए। तो जमीन मिल गई, विश्वविद्यालय खड़ा हो गया और उसके कुछ सालों के बाद इस मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर कराया गया। तो आज हम आपको बनारस में उन लोगों से बात कराएंगे, उन संस्थानों में लेकर चलेंगे जो राजनीति पर मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, खुलकर कहते हैं कि राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आज आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाने के लिए मैं लेकर चल रहा हूं। कहते हैं खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर यह बनारस है। अपने ही अंदाज में मस्त रहने वाला बनारस सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि गंगा घाट से लेकर गलियों और चौक चौराहों तक यहाँ हर तरफ रस है। उत्तर भारत का गेटवे कहा जाने वाला बनारस यूपी के पूर्वांचल का सबसे अहम शहर है। बनारस से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को क्यूटो बनाने का सपना दिखाया तो सीएम योगी ने इसे आगे बढ़ाया। ऐसे में सपने की हकीकत की पड़ताल न्यूज नेशन की टीम ने युवाओं के बीच जाकर की। चुनावी यात्रा पर आप आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और यहाँ के छात्रों से बात नहीं करें यहाँ पहुंचकर, ये आप समझिए कि आपकी राजनीतिक यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है। यहाँ के छात्र दुनिया भर में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो हम जब बनारस पहुंचे हैं तो हमने कहा कि यहाँ के छात्रों से बात किए बिना तो हम जाएंगे नहीं। बीएचयू पिछले कुछ दिनों में विवादों में भी रहा, अब चुनाव भी है, तो क्या उस विवाद का इस चुनाव पर, और आप लोग जो छात्र राजनीति भी करते हैं, बहुत एक्टिव भी रहते हैं बनारस में, आप लोगों को लग रहा है कि माहौल बदला है चुनाव को लेकर? देखिए, पहले तो आपसे मैं ये समझा दूं कि बीएचयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ विवाद तो आए दिन होते रहते हैं। आप पर्टिकुलर किस विवाद की बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए। कहा गया कि इसको हम जेएनयू नहीं होने देंगे, कहा गया कि हम ये कोई चीज वो नहीं यहाँ पर होने देंगे जो लेफ्ट विचारधारा के लोग चाहते हैं। देखिए, लेफ्ट विचारधारा नहीं, विचारधारा देश विरोधी हम कभी नहीं होने देंगे। हम अपने विश्वविद्यालय से कभी भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम कभी भी क्या चिकन नेक नहीं काटने देंगे यहाँ से। और हम हमेशा राष्ट्रवाद के लिए मुखर रहेंगे, प्रखर रहेंगे और राष्ट्रवाद को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमेशा अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। रोजगार कहाँ नहीं है? 5 साल अभी योगी का सरकार अभी 5 साल आए हुआ है। इससे पहले भी सरकारें थी। हम एक छात्र होने के नाते एक एनालिसिस करेंगे ना, ये 100 छात्र होंगे, जेएनयू में के छात्र हैं, हम बीएचयू में है 100 छात्र हैं, हम एक एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब हम एनालिसिस करके जब हम देखते हैं तो रोजगार का पैमाना हो, शिक्षा का पैमाना हो, जब हम देखते हैं कि सरकार बेहतर कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट। अभिषेक, ऐसा क्यों है कि कुछ छात्र कह रहे हैं कि भाई रोजगार मिला है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो रोजगार आपको नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ छात्र हैं
जो जमकर विरोध करते हैं सरकार का इसी मुद्दे पर। देखिए, कुछ लोगों का विरोध करने की एक तरीका वो होता है, आदत होता है, तो विरोध करेंगे। रही बात रोजगार की, तो मैं कह रहा हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, उसकी प्राथमिक इकाई होती है प्राथमिक पाठशाला, वहाँ चले जाइए, जूनियर हाई स्कूल में चले जाइए, इंटरमीडिएट कॉलेज में चले जाइए, डिग्री कॉलेज में चले जाइए, तहसील में आप चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, किन जगहों पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। बात ये है कि चूंकि जनसंख्या इतनी है कि उसमें ये थोड़ा सा असर नहीं कर रहा है। भाजपा की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर यह कार्य कर रही है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आगामी विधानसभा के चुनाव में नारा है ना, भाजपा का नारा है सबका साथ और एक जाति विशेष का विकास। देखिए, योगी जी ने अपने जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां की हैं, योगी जी ने अपने जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां की हैं। गरीबों के आवास बने, कितने प्रतिशत जो है जिस जाति की बात ये कर रहे हैं कि जिस जाति की भारतीय जनता पार्टी है, उसके कितने प्रतिशत लोगों को जो है वो आवास मिले। आज जब फ्री राशन मिल रहा है, कितने प्रतिशत उस जाति के लोगों को आवास मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में जो फंड का रोना जा रहा है, आप किसी विभाग में चले जाइए, वहाँ के डीन से लेकर डीएसडब्ल्यू से लेकर वहाँ के ठेकेदार सीधे बात कहते हैं। एक मिनट भैया रुक जा, सीधे कहते हैं नहीं है, इंक नहीं है, शिक्षक नहीं है, क्लासेस नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्लासेस क्यों नहीं चल रहा है। कांग्रेस की ठेकेदारी की बात कर रहे हैं और ठेकेदारी खत्म हो गई। हम ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं जिसका छोटा से छोटा बूथ का कार्यकर्ता जाके थाने में बैठ के दरोगा की कॉलर पकड़ के कहता है कि अभी तक मेरी भैंस क्यों नहीं आई। सरकार में अलग से थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इनकी प्रभार नहीं अभी आपका कितने जिले के एसपी और डीएम यादव हैं। आप यादव जाति के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, आप यादव जाति के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप कितने जाति दूसरे धर्म के लोगों को बनाए हुए हैं, कितने मुसलमान डीएम है, कितने मुसलमान डीएम है, कितने मुसलमान एसपी है, केवल आरोप लगाते हैं। कितने यादव जिलाध्यक्ष बताएं। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको डीएम बनाइए। डीएम को आप राशन देते हैं, आप डीएम को राशन देते हैं। मोदी सरकार में सुनिए, आप सुनिए, हम बात करते हैं ना, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, राशन नहीं चाहिए, सुन लीजिए, हमको राशन नहीं चाहिए। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गरीबों को रोजगार मिलेगा और पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा इस बार। खेत पर लीक एक बड़ा मसला, इस सरकार में पेपर लीक कारनामे गिना देता हूँ मैं, कारनामे भैया बोलने दीजिए। यादव आयोग वाले पेपर लीक बताएंगे। ये अनिल यादव को वोट के द्वारा हल्ला नहीं। आप जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए कहते हैं डीजल इतना महंगा हो गया, वहाँ दिल्ली में मॉडिफाइड ट्रैक्टर चल रहे हैं। हम कहते हैं कि हम 10 काम गिनाते हैं समाजवादी पार्टी का, और ये 10 काम गिनाते हैं। 50 काम है, नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, काम नहीं गिनाएंगे लोग, काम नहीं गिनाएंगे ये लोग। देखिए 10-90 की नहीं 10-90 की कोई व्यवस्था बताइए। पुलिसिंग को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया है, महिलाओं की सुरक्षा में इन्होंने क्या किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सामुदायिक केंद्र दिए उसका इन्होंने क्या हाल बना दिया है। ये सब एक मिनट ना करें, भैंस और बकरी और सांड से नहीं काम इनके समय में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनके समय में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर पड़ा था, उसको मरम्मत कराना और वहाँ पर डॉक्टरों को ले जाकर स्थायी रूप से नियुक्त करना, ये हमने किया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। और इनके तो नहीं समाजवादी, एक मिनट भैया, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो तो वैक्सीन ही को पार्टी का वैक्सीन बता रहे थे, तो ऐसे लोगों की बात क्या करते हैं। वैक्सीन बताइए, वैक्सीन हल्ला गुलाना भाई। अंतिम व्यक्ति को जब वैक्सीन लग जाएगा तो मैं भी लगवा लूंगा। क्यों लगवा लिए, आप अपने लगवा लिए। आप नहीं, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से पूछिए कि बिजली मुद्दा क्यों नहीं है आज, क्योंकि बिजली मिल रही है, इसलिए मुद्दा। ये लोग 300 यूनिट फ्री की बात करते हैं, ये नहीं कह रहे कि बिजली नहीं मिले। पूरा 9 रुपया यूनिट बिजली कर दिया, 3 रुपया यूनिट बिजली थी, 9 रुपया 6 रुपया। ठीक है बिजली दी है, 9 रुपया 9 रुपया बिजली का यूनिट दिया है, वो सब जानते हैं। मैं बिजली बिल दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। तो ये बीएचयू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पूरे जोश में और राजनीति की बारीक समझते हैं और सपोर्ट अपने अपने तरीके से अलग अलग दल और नेताओं को करते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज पर सभी की नजर है।
लिहाजा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की जनता वादों और इरादों की दक्षिणा के बदले जीत का आशीर्वाद किसे देती है, ये जानना दिलचस्प होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जन्म सुधार है, आमूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षा की बेसिकली को चेंज करके जो एक आमूल जो है, जो पहले अंग्रेजों की बनाई हुई नीति थी कि कलर बनाओ, उसको पहले की सारी सरकारें अंग्रेजों वाली सरकार थी। अंग्रेजों के सिस्टम नहीं, वो उनका पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। पहली की सरकार ऐसी थी, अच्छा, केवल अपनी जेब भरती थी। यह सरकार झूठ पर ही टिकी हुई है, झूठ के आधारों पर आधारित है। मुद्दे जो है मुद्दे से हट के बात करती है, और जब चुनाव सरकार होने के बाद तब कहती है मैं जुमला बोलती हूँ। तो जुमला क्या चीज़ होता है ये हमें पता ही नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान, विकास के क्षेत्र में नुकसान, अर्थव्यवस्था देश की चौपट, वकालत के क्षेत्र में तो बढ़िया है ना, हर क्षेत्र में नुकसान है। नहीं, नंबर 1 जब से भाजपा सरकार है, देख रहे रामराज है, क्या दिक्कत है? भाजपा में कोई कमी हो तो बताइए। किसी न जात न पात, कुल कमाइए तो है, जात पात आप इतना देख लो ना, इस सरकार में कितने आईएएस किस जाति के हैं इतना देख लो, आपको पता चल जाएगा किस जाति। अखिलेश यादव अहिरवाद करे तो ठीक, अखिलेश अहिरवाद थाने के सिपाही से लेकर के और उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक यादववाद करे तो बहुत अच्छा, सारे यादव जी लोग खुश हो जाए। ये सब गलत बात है, ये सब मानसिक, आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। कोई बैकवर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों के बल पे पूरे बैकवर्ड समाज को नाश कर दिया। नहीं गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे सुनिए, गुस्सा नहीं हो, आप लोग बोलने का मौका। भाजपा ही ऐसा पार्टी है जो कि पूरे देश को जातिवादी नहीं बल्कि पूरे देश को सबका साथ सबका विकास लेकर चले। सड़क, बिजली, पानी, जिस चीज को बनासवादी तरसते थे, आज जो है भाजपा आने के बाद सड़क चमक रही है, हर जगह सीसी रोड बन रही, सीसी रोड। अगर अपराध जीरो टॉलरेंस है तो पूरी उत्तर प्रदेश की सूची निकालिए, कोई उसमें जो है कि छतरी माफिया और छतरी बाहुबली के खिलाफ कुर्की का आदेश क्यों नहीं होता है? जौनपुर के मंत्रिमंडल में गायत्री प्रजापति कौन था? गायत्री प्रजापति कौन था? उसका क्या था रोल? मंत्री सुनिए, रुके अरे सुनिए भाई साहब सुनिए, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, सुनिए बात सुनिए। गुंडागर्दी कहाँ हुई? लखनऊ में हुआ, किसके आवास में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की। अरे लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी। महिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री को उसका पति उसी के घर में घुस के मारता है, उसके बाद उस औरत का ये टिकट काट देता है। ये महिलाओं का संरक्षण कर रहा है, अपनी मंत्री पिटा रही है। शासन में गुंडाई नहीं, ठोको नीति है, ठोको। यहाँ तो ठोक दिया जा रहा है, गुंडाई कौन करेगा? गुंडाई तो यहाँ की शासन कर रही है, यहाँ की प्रशासन कर रही है। और मुख्यमंत्री खुद कहता है कि मैं ठोकना जानता हूँ, ठंडा करना जानता हूँ, मैं मई जून में शिमला ले देता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया कानून है, इससे बढ़िया कानून। जहाँ अपराधी, जहाँ व्यापारी खुलेआम घूम रहे हैं, अब तो सही ढंग से व्यापार कर रहे हैं। नहीं, भाजपा आज भाजपा के वजह से ही आज जो है हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग 2017 अखिलेश सरकार भी देखे हैं, उस समय बलात्कार, डकैती, लूट, जिसका प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है, यह स्थिति थी। और उस सरकार को मैंने देखा है, योगी और मोदी इस देश को सुधार दिए। सड़क बन गया, 24 घंटा बिजली आती नहीं थी। कहते हैं कि बिजली माफ करेंगे, जब बिजली आएगी नहीं तो माफ क्या करेंगे? पूरी तरफ आप देख रहे हैं सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, रोजगार के नाम पे 69,000 का नाम है। पूछा जाए कि क्या स्थिति है उनके घर में, कैसे खा रहे हैं, जी रहे हैं। सुनिए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए थे, सुन लीजिए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए थे उस समय, जिस दिन शपथ ग्रहण किए हैं उसके सुबह जो है हम लोगों ने अखबार पढ़ा कि कटरा कोतवाली मिर्जापुर में गुंडा एक्ट में या किसी भी धारा में बंद मुलजिम को 2 तमाचा मार करके सफाई छोड़ा ले गए, हवालात में बंद।
देखिए, टोटी चोरों की सरकार नहीं बनने जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, खोजे नहीं मिल रहे हैं, और जिनको टिकट दे रहे हैं वो भाग जा रहे हैं। कांग्रेस है कहाँ बताइए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। कहीं हिंदुस्तान के धरातल पर जो है वो कांग्रेस है। भारत की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ केवल एक भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी कोर्ट से आपने देखा कि तमाम जो अधिवक्ता है यहाँ पर वो जोरदार तरीके से सिर्फ कोर्ट के अंदर अपने मुवक्किलों के लिए पक्ष नहीं रखते, बल्कि अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी पार्टी के लिए भी कितनी जोरदार तरीके से यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है इस वक्त, और चुनाव का माहौल है, और माहौल कितना गर्म है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहते हैं बनारस में जजमान की जेब का वजन देखकर कुंडली में भाग्य दशा बदल दी जाती है। ऐसे में महादेव ही विधानसभा चुनाव से पहले बनारसियों का मन पड़ सकते हैं। लेकिन हमारी टीम ने युवाओं के सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश की। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार इससे पहले थी, अभी बीजेपी की सरकार 5 साल लोगों ने देखी, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी। तीनों में से कौन सी सरकार सबसे बेहतर लगी? मुझे बीएसपी की सरकार सबसे बेहतर लगी, और उसका कारण ये है कि युवाओं को रोज़गार देने में खास करके उसमें 28 लाख लोगों को युवाओं को रोज़गार दिया गया। सबसे ज़्यादा शिक्षक की भर्ती निकाली गई, शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जो मार्जिनलाइज तबके से आने वाले, जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा रोजगार कहा गया कि 10% जो है प्राइवेट सेक्टर में भी गरीब सवर्णों के लिए रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट किया गया, और 30% जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले, वंचित शोषित तबके से आने वाले, उनके लिए प्राइवेट में रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। शिक्षा को क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए पहली बार किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आने वाला जो यूथ है, जिसकी परिवार की इनकम 2 लाख से नीचे है, उसको किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में जाने के लिए पहली बार फीस कंपनसेशन स्कीम लागू की गई, जिसने ग्रामीण स्तर पर, मैं जानता हूं मेरे जैसे कितनों के जीवन को संवार दिया, बदल दिया। चाहे वो मेडिकल लाइफ में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही। मुझे लगता है बीएसपी जैसे। ठीक है, अभी देखिए बातें हो रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवादी सरकार जो है वो चाहिए हमको। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव ने इतनी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी हैं जिसको बीजेपी ने फीता काटा है, तो वो सरकार चाहिए। आपको क्या चाहिए? हम तो बहन जी की सरकार चाहेंगे, क्योंकि उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी, चुस्त दुरुस्त थी। आज की जो पिछली योगी जी की सरकार चल रही है, अभी ये ठोको जो नीति है इनकी, उसी पे बस कारगर थी। कभी गोरखपुर में हत्या कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, कभी लखनऊ में सरेआम गोली मार दी जाती है। तो कानून व्यवस्था पिछले 5 साल में पूरी जनता देख रही है, और वो अपनी सूझबूझ से आने वाले समय में अपना। बीएसपी को इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहाँ देखते हैं? बीएसपी इसमें जो है आपका ये तो सबसे ऊपर, सबसे जो नंबर 1 पे है, और इसके टक्कर में अभी कोई जो है हमको नहीं लगता है कि ना सपा है ना जो है बीजेपी है, क्योंकि सब चाहते हैं कि सुशासन की सरकार है, और सुशासन सरकार जो कि बीजेपी कह रही है सुशासन लाएंगे, वो बस कहने मात्र की है। जो वास्तव में सुशासन देखने को मिलती है वो जो है बहन जी की सरकार में मिलती है। शासन प्रशासन जो अनुशासन का जो एक वो है रोल मॉडल, वो बहन जी हैं और कोई नहीं। केवल 2 ही पार्टियों में टक्कर समझ में आ रहा है, वो है बीजेपी पहला और दूसरा समाजवादी। तो दोनों में दोनों ही बेस्ट हैं, कुछ कोई भी आए ठीक है, दोनों ही। बीएसपी आने वाले समय में देखेंगे ऐसा उभरता हुआ पार्टी निकलेगी कि सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन 2007 में भी सही बात है कि कांग्रेस और एसपी दिखाई दे रही थी, लेकिन बीएसपी और एसपी के बीच ही लोग जो है, जनता वोटर जो है वो टक्कर मान रहे। नहीं, देखिए वोट परसेंटेज भी आप निकाल लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। कहने को तो कोई बहुत कुछ कहता है, रही बात मीडिया की, तो जिसको ज़्यादा दिखाया जाएगा वो ज़्यादा मतलब पॉपुलर होकर सामने आते हैं। बंगाल में भी आप देख रहे थे, जो पोल आ रहे थे तो बीजेपी को बहुमत ही मिल रहा था। तो मीडिया ठीक है, अपनी जगह पे सही काम कर रही है, बाकी सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा। ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है वो बीएसपी कर रही है, और उसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब कुछ रिजल्ट आपके सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी छात्रों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बनारस के उन संस्थानों को जो बौद्धिक स्तर पर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं और जिनको सुनना खासतौर से चुनाव के वक्त में आपके लिए बहुत जरूरी है, उनको हम आपके सामने आज लेकर आए थे। लेकिन बनारस में अभी हम रुकेंगे, कुछ और तबके से, कुछ और लोगों से, कुछ और गलियों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि काशी में इस वक्त
चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी है। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।